नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण और किसानों से ऑनलाइन जुड़े प्रधानमंत्री। कहा, योजनाओं के जरिए गांव गरीबों को किया जा रहा मजबूत। परसदा का ट्रांसपोर्ट नगर हुआ बदहाल, चोर उचक्कों का बना अड्डा। सुविधाएं नहीं मिलने से ट्रांसपोर्टर परेशान। 1952 से कांग्रेस के नेता देश को दीमक की तरह चाट रहे। कहा, धर्मलाल कौशिक ने झारखंड के सांसद से करोड़ों की नकदी के मामले में की पत्रकार वार्ता। और सकरी में बहन से अवैध संबंध पर साड़ू भाई ने की हत्या, तो वहीं दयालबंद में अज्ञात व्यक्ति की नाली में मिली लाश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। बिलासपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में जिले भर के किसानों को लाकर प्रधानमंत्री की बातों को सुनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के कई किसानों से उनका अनुभव भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से कई राज्यों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और उनके अनुभवों के बारे में जाना, उनकी बातें भी सुनी। श्री मोदी ने इस दौरान देश के किसान, ग्रामीण, महिला, युवाओं से चर्चा की। महिलाओं से मुखातिब श्री मोदी ने उन्हें जातियों में नहीं बंटने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सब महिलाएं एक ही जाति से हैं और वो है महिला जाति। देश में कुछ लोग आपको अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनसे सतर्क रहें। युवाओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति के बलबूते कुछ भी किया जा सकता है। हमने जो योजनाएं बनाई हैं उसके मुताबिक हम लाभार्थियों को ढूंढते हैं और सामने से जाकर उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इन दिनों गांव-गांव और गली-गली जा रही है और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। आज युवा शहर जाना छोड़कर गांव लौट रहे हैं और यहां पर खेती करके लाखों में फायदा कमा रहे हैं। एक दुखी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की नई ताकत आ गई और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। भीख मांगने को जो मदद की रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, जिससे जुड़कर उसका लाभ लिया जा सकता है। देश के कई राज्यों के नागरिक इस दौरान मोदी से चर्चा करते नजर आए। बिलासपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में भी लाइव शो के दौरान ग्रामीणों को जानकारी दी गई। जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिलाने इस चर्चा का उद्देश्य था। देश के जो किसान हैं, जो नागरिक हैं, उनको संबोधित किया है और इस यात्रा का जो है उद्देश्य बताया है। और इसी दृष्टिकोण में जिले के जो हमारे किसान भाई हैं उनके साथ हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो है वैन आएंगी और अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये जाएंगी और वहाँ जा कर के शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होगा और जो योग्य हितग्राही हैं उन्हें योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं से जोड़ने का यह कार्यक्रम था। उन्होंने ये भी बताया कि तालाबों की नगरी रतनपुर के जल संपदा का कृषक और स्थानीय लोगों को उसका बड़ा फायदा कैसे दिलाया जा सकता है, इस पर भी कार्य किया जाएगा। इनको प्राथमिकता के आधार पर किसानों को इनके बारे में अवगत कराया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शासन की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी, उनके जो लाभार्थी हैं उनसे चर्चा की। बिलासपुर में निकट भविष्य में हम लोग एक विकास रथ के माध्यम से जो ये विकसित संकल्प भारत यात्रा है, इसको लेकर के हर ग्राम पंचायत में जाएंगे।
जिसमें हर रथ में एक वैज्ञानिक भी होंगे, शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी होंगे और जाकर के ग्रामीणों को, किसान भाइयों को सारी योजनाओं की जानकारी देंगे, उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण होगा। इस मौके पर जिले भर से किसान और महिलाओं ने यहां आकर प्रधानमंत्री को सुना और केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने अपने मातहत अधिकारियों के साथ बैठक कर अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निर्देश मिलते ही थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान, तालाब किनारे, खुले मैदान में, चौक चौराहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल और ढाबों की भी जांच की गई। ऐसे तमाम जगहों पर अचानक की गई कार्रवाई में 104 मामले दर्ज किए गए। 5 ढाबा संचालकों के खिलाफ आबकारी की धारा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 23 कार्रवाइयां की गई। शहर की चौड़ी सड़कों में बीचों बीच पर्यावरण को बनाए रखने और सुंदरता के नाम पर पेड़ लगाए गए हैं। ये पेड़ अब बड़े हो गए हैं, जो सड़क किनारे चलने वाले राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों की टहनियों की कटाई छटाई की जा रही है। यह काम पूरा होने से वाहन चालकों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार बदल गई मगर मंगला क्षेत्र के रहवासियों की समस्याएं अब भी बरकरार हैं। यहाँ अटके सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर लोगों में गुस्सा पनपने लगा है। पूर्व में वार्डवासियों ने इसे लेकर आंदोलन भी किया था, लेकिन अब हालात और भी बदतर हो गया है। भैंसाझार परियोजना के तहत मंगला में सड़क निर्माण व चौड़ीकरण का कार्य होना है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जरूरी है वही हिस्सा मुआवजे के कारण अटक गया है। बेहद संकरी सड़क से लोगों का गुजरना दूभर हो गया है। आजाद चौक में प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को जाम लगता है। इसके कारण लोग घंटों जाम में फंस जाते हैं। इस जाम से तभी राहत मिलेगी जब सड़क निर्माण कार्य होगा, लेकिन संबंधित विभाग इसे करना नहीं चाह रहा है। इसके चलते लोगों में नाराजगी है। मंगला चौक से लेकर आजाद चौक तक की सड़क तो इन दिनों इतनी जर्जर हो गई है कि आए दिन गड्ढों के चलते राहगीर मुसीबतों का सामना करते हैं। रोजाना इस सड़क पर कोई न कोई हादसा हो रहा है। वहीं आजाद चौक पर सुबह और शाम जाम से राहगीरों को परेशान होना पड़ता है। बच्चे लोग को स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी होती है। रोज़ 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को जाम हो रहा है। शासन भी चेंज हो गया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि नए सरकार बने हैं, नए टाइप का काम हो और इस रोड की जल्दी से जल्दी मरम्मत करे। और इस रोड को बनाने के लिए सरकार से हम लोग का बड़ा उम्मीद और रिक्वेस्ट है कि इस रोड को जल्द से जल्द चौड़ीकरण करे। हर आधा घंटा में कम से कम 1 किलोमीटर का जाम लग जाता है। मंगला चौक से लेके मंगला बस्ती चौक और मंगला बस्ती चौक से लेके आपका महर्षि रोड चौक वाले तक पूरा जाम लगा रहता है और आए दिन नया एक्सीडेंट होते रहता है और घंटों घंटों समस्या होता है। सब बिलासपुर का अगर सबसे समस्यादायक रोड कहा जाए तो सिर्फ मंगला बस्ती चौक ही है। नीचे मंगला चौक तक के आए दिन जाम लगा रहता है। हेवी गाड़ियां चलती है। स्कूल के टाइम में तो ऐसा जाम लग जाता है कि लोगों को जिस टाइम में पहुंचना है उससे 1 घंटा लेट पहुंच रहे हैं, जिससे आए दिन समस्या बने रहती है। किसी को इमरजेंसी है, यहाँ 2 घंटा 3 घंटा जाम में फंस जाएंगे तो उनका समस्या कैसे नहीं हो रहा है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, नाली है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, बहुत सारी समस्याग्रस्त है। दरअसल पिछले कई साल से लोग निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इधर जाम के चलते लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। अब चिंता इस बात को लेकर है कि आपातकालीन स्थिति में जाम के कारण किसी तरह की अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। नए विधायक और नई सरकार से वार्ड के लोग अब काफी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यवसायियों के लिए कुछ साल पहले सर्व सुविधा युक्त ट्रांसपोर्ट नगर बनाकर देने का सपना दिखाया गया था। करोड़ों रुपए लगाकर नगर भी बनाया गया, मगर आज उस ट्रांसपोर्ट नगर की हालत काफ़ी जर्जर है। चोर उचक्कों का यह सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। यहाँ सड़क, बिजली, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह यहाँ बदहाली का आलम है। तिफरा के नज़दीक परसदा में कुछ साल पहले करोड़ों रुपयों की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया गया था। शासन प्रशासन की मंशा थी कि शहर में यहाँ वहाँ अलग अलग जगह में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे व्यवसायियों को एक व्यवस्थित स्थान देकर उन्हें वहां से कार्य करने दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ट्रांसपोर्ट नगर की कल्पना की गई और उसे साकार भी किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर बना और लोगों ने अपना व्यवसाय भी वहां स्थापित किया।
मगर आज जो दुर्दशा यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को झेलनी पड़ रही है वह किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों को सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं है। 25 साल हो गए, खंभा देख रहा हो, खाली लाइट लगा है, बिजली नहीं जलता। पानी टंकी देख रहा हो, उद्घाटन हुआ है, पानी भरता है, नीचे आ जाता है। और नाली देख रहे हो, नाली में ऐसा लगता है कि वहाँ के मच्छर काट लो तो आपको मलेरिया की बीमारी हो जाएगा। यहाँ के ठेकेदार और इंजीनियर मिल के पूरा विकास के पैसे को अपने खीसे में रख लिया है। स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान, कलेक्टर के बंगला है, एसी विधायक के बंगला है, और यहाँ स्वच्छता अभियान के नाम से कलेक्टर को बंगला को दिखाई दिया जाता है, एसपी को बंगला को दिखाई दिया जाता है। अब तो यहाँ चोर उचक्कों का साम्राज्य है। बिजली के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पोल खड़े नजर आ रहे हैं। सड़क का नामो निशान मिट चुका है, नाली रह नहीं गई, मच्छरों का आतंक अलग से जारी है। कुल मिलाकर शहर में रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को बर्बाद होने के लिए इस नगर में भेजा गया है। गाड़ी जो खड़ी रही फिजूल की गाड़ी है। ट्रांसपोर्टरों को गाड़ी खड़ने की जगह नहीं है। कोई भी फाइनेंसर के डर में यहाँ गाड़ी खड़ा करके भग जाते हैं और चक्का वक्का सब ऐसे ही खोल के रख देते हैं। जगह अड़ के फाइनेंसर आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। जो टैक्स नहीं पटा रहे, फाइनेंस नहीं पटा रहे, वो जगह अड़ के खड़े हैं। व्यवस्था तो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। चाहे कोई भी सरकार है, कोई व्यवस्था किस है? चोरी तो आप बोलो, आपके खीसे से पैसा निकाल ले गया। लाइट जलता नहीं, ना कोई पुलिस आता है, ना कुछ आता है। आप रात को गाड़ी खड़ा कर दो, सुबह टंकी खाली हो जाएगा। राज्य में सरकार बदली है। एक बार फिर से भाजपा की सरकार शपथ लेकर शासन करने जा रही है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को भरोसा है कि एक बार फिर से यहां हालात सुधरेंगे और व्यवसायियों को काम करने का एक बेहतर माहौल मिलेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सरकंडा से लगे बंगालीपारा मुख्य मार्ग पर कई दिनों से खंभे को हटाने की कोई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण यहां नाली निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है। वहीं मुख्य मार्ग प्रवेश द्वार पर गड्ढे होने से आने जाने वालों के लिए खतरा बना हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों की नज़र तो पड़ ही नहीं रही है, पार्षद भी इस ओर कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रहा है। सरकंडा वार्ड क्रमांक 61 में सफाई नहीं होने से नालियां बजबजाने लगी हैं, जिससे उठती दुर्गंध से वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के कारण संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ वार्ड पार्षद के उदासीन रवैये के चलते वार्ड के नालियों की सफाई ठप हो गई है। झारखंड के कांग्रेसी सांसद से जुड़ी कंपनी और उसके ठिकानों पर कर चोरी के आरोप में की जा रही छापेमारी में 200 करोड़ से अधिक की नकदी मिलने के बाद सियासत गरमाने लगी है। भाजपा के नेता नकदी मिली रकम के बहाने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बिलासपुर में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड के कांग्रेस सांसद से जुड़ी कंपनी और उनके ठिकानों पर छापेमारी में बड़ी संख्या में नकदी रकम मिल रही है। कांग्रेस और उनसे जुड़े दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ईडी और आईटी का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्वक किए जाने का आरोप विपक्षी दल के नेता बेवजह लगाते आ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं के पास बड़ी मात्रा में अवैध रकम जांच में पाई जा रही है। कांग्रेस इस देश में आई और आने के बाद में लगातार जो करप्शन और कमीशन की सरकार इनके चली, नेहरू जी के समय से आपको मालूम होगा सेना के लिए जीप खरीदी गई, उसमें सबसे पहले घोटाला हुआ था और तब से लेकर के उसका अंत नहीं हुआ है, बल्कि वो बढ़ रहे हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को एक दीमक की तरह चाटने का काम कांग्रेस के द्वारा की गई है। जहां भी कांग्रेस की सरकार है भ्रष्टाचार की गारंटी है। श्री कौशिक ने कहा कि 1952 से लगातार कांग्रेस के नेता इस देश को दीमक की तरह चट कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चला रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी मोहब्बत की दुकान में 200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिल रही है। यह सिर्फ कांग्रेस में नहीं बल्कि इससे जुड़े तमाम दलों में यही हाल है। आईटी के छापे में जो पाई गई तो दूसरे तरफ एक कांग्रेस चिल्लाने लगती है, बिलबिलाने लगती है कि मोदी जी आईटी के रेट लगाते हैं, ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं और आरोप लगाते हैं कि क्यों भेजते हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर से 42 करोड़ रुपए केस। यूपी विधानसभा के समय आईटी के रेट में पीयूष जैन के यहां से 200 करोड़ रुपए केस। 2022 में ममता दी के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों से 50
करोड़ का कैश, और इसी प्रकार से अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो प्रदेश को आगे बढ़ा सके, सभी को साथ लेकर चल सके। उनके खुद के मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने इनकार किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ रतनपुर जाकर महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। नवनिर्वाचित विधायक का रास्ते में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ आतिशबाजी और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। महामाया मंदिर पहुंचे श्री कौशिक ने मां के चरणों में माथा टेक विधिवत पूजा अर्चना की और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वापसी के दौरान अपने कार्यकर्ताओं और चाहने वालों के साथ बैठक कर उनके साथ जलपान ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमें विश्वास व्यक्त किया और स्पष्ट बहुमत की हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा बहुमत दिए हैं। 1-2 दिन 3 दिन में सरकार की गठन हो जाएगी और वास्तविक में अटल जी ने इस राज्य को बनाया तो खुशहाली और यहाँ का नींव रखने का काम, जो मजबूत करने का काम किया, तो डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद छत्तीसगढ़ खुशहाली की दिशा में चली है। ये लोगों को विश्वास है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुनः जीता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 में लगे लगेज स्कैनर मशीन से यात्रियों के सामानों की जांच नहीं हो रही है। यहाँ केवल दिखावे के लिए आरपीएफ बल की ड्यूटी लगाई गई है, जो गप्पे हाँकते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति भारी भरकम सामान लेकर स्टेशन में बेधड़क प्रवेश कर रहा है और यहाँ बैठे रेलवे के कर्मचारी से नज़रअंदाज कर रहे हैं। महीनों से यह मशीन बंद है। ऐसे में बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस ओर रेलवे के उच्चाधिकारियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। रहेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण और किसानों से ऑनलाइन जुड़े प्रधानमंत्री। कहा, योजनाओं के जरिए गांव गरीबों को किया जा रहा मजबूत। परसदा का ट्रांसपोर्ट नगर हुआ बदहाल, चोर उचक्कों का बना अड्डा। सुविधाएं नहीं मिलने से ट्रांसपोर्टर परेशान। 1952 से कांग्रेस के नेता देश को दीमक की तरह चाट रहे। कहा, धर्मलाल कौशिक ने झारखंड के सांसद से करोड़ों की नकदी के मामले में की पत्रकार वार्ता। और सकरी में बहन से अवैध संबंध पर साड़ू भाई ने की हत्या, तो वहीं दयालबंद में अज्ञात व्यक्ति की नाली में मिली लाश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। शनिवार की सुबह करीब 9 बजे दयालबंद से नारियल कोठी जाने वाले मोड़ पर नाली में एक युवक की लाश पाई गई। तत्काल इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाली में पड़े युवक को बाहर निकाला और उसकी पहचान कराने की कोशिश की। हालांकि उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस शिनाख्ती की कोशिश में जुटी हुई है। करीब 30 से 35 साल की उम्र का मृतक स्थानीय जान नहीं पड़ रहा है। कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। सुबह 9 बजे पता चला कि सर वो नाली में डेड बॉडी पड़ी है करके। फिर संपर्क किए थाने में कि बॉडी पड़ी है, फिर अधिकारी आके निकाले बाहर उसको। दयालबंद में महारानी स्कूल के पास एक नाली में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल जाकर के मौके पर देखा गया। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति अचानक गिर गया होगा और सिर डूबने की वजह से उठ नहीं पाया होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नशे में रहा होगा। शरीर में कोई किसी प्रकार का चोट नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर पता चल पाएगा कि एक्चुअल में उसकी मौत कैसे हुई है। व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हुई है, जांच जारी। अगल बगल सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है कि रात को अगर ये आया है तो किसी के साथ आया है या फिर अकेले आया है। सकरी थाना अंतर्गत बजरंग पारा में एक युवक ने अपनी बहन के साथ साढ़ू का अवैध संबंध बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने नाराज होकर कुंदम डोम की हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी राजा डोम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक वह साढ़ू भाई को बहन से दूर रहने के लिए बोलता था, मगर उसका साढ़ू मान नहीं रहा था। शुक्रवार की रात को भी उसने कुंदम डोम को अपनी बहन के साथ देख लिया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है।
7 अगस्त को नाबालिग के पिता ने कोटा थाना पहुंचकर बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। उसने पुलिस को बताया कि दोपहर में विकास पोर्ते घर आया और बेटी को चॉकलेट का लालच देकर घर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत किया। प्रार्थी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने 30 वर्षीय आरोपी विकास कुमार पोर्ते को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यात्रियों को अब परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए जोनल स्टेशन में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनकी दिक्कत अब झटपट दूर होगी। इसके लिए रेलवे ने एक नई व्यवस्था की है। यहाँ वाणिज्य स्टेशन अधीक्षक कार्यालय की सुविधा के साथ पदस्थापना भी कर दी गई है। अब तक यह व्यवस्था देश के बड़े स्टेशनों में होती थी। बिलासपुर में पहली बार इसे लागू किया जा रहा है। वाणिज्य स्टेशन अधीक्षक की इस नई व्यवस्था से यात्रियों को मदद मिलने लगी है। 2 दिन पहले ही एक महिला यात्री की तबीयत बिगड़ गई थी। उसके पास दवा थी लेकिन इंजेक्शन लगाने के लिए कोई नहीं था। इस स्थिति में कार्यालय से चिकित्सक की व्यवस्था की गई। चिकित्सक ने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद महिला यात्री को राहत मिली। इसी तरह एक परिवार ट्रेन छूट जाने से परेशान था। उन्हें दूसरी ट्रेन से गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई। स्टेशन अधीक्षक को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि कार्यालय आने के बाद उन्हें पूरे स्टेशन का निरीक्षण करना है। इस दौरान यदि सफाई या बिजली या फिर अन्य विभागों से जुड़ी कमियां मिलती हैं तो तत्काल उसका समाधान कराना है। बिलासपुर के अलावा स्टेशन अधीक्षक की यह व्यवस्था उसलापुर, रायगढ़, चांपा और शहडोल में भी की गई है। उसलापुर में अभी कार्यालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य प्रमुख स्टेशनों में भी स्टेशन अधीक्षक पदस्थ करने की तैयारी चल रही है। वैसे तो इनका मुख्य कार्य कमर्शियल से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना होता है, लेकिन अन्य विभागों से मिलने वाली सुविधा में दिक्कत आती है तो स्टेशन अधीक्षक संबंधित विभाग से सामंजस्य स्थापित कर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। रेलवे स्टेशन में वाणिज्य अधीक्षक पदस्थ करने की योजना रेलवे बोर्ड की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तीसरी रेल लाइन तैयार करने के लिए एक तरफ रेल प्रशासन तेजी से काम करा रहा है तो वहीं दूसरी ओर हजारों यात्री अचानक ट्रेन के रद्द होने से हलाकान हो रहे हैं। यात्रियों की भीड़ स्टेशन जरूर पहुंच रही है लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और अमृतसर कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस शनिवार को नहीं चली। इसे 10 दिसंबर को भी रद्द किया गया है। स्टेशन के मुख्य रिजर्वेशन काउंटर के कर्मचारियों ने बताया कि रिजर्वेशन टिकट कम बन रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि छत्तीसगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस के अलावा राजनांदगांव रेलवे लाइन से होकर आने जाने वाली कई एक्सप्रेस अलग अलग तारीखों में 14 दिसंबर तक रद्द हैं, जिसके चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली विभिन्न एक्सप्रेस गाड़ियों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। हावड़ा साईनगर शिरडी हावड़ा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा हावड़ा से 14 दिसंबर को और साईनगर शिरडी से 16 दिसंबर को उपलब्ध रहेगी। हावड़ा पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा हावड़ा से 14 दिसंबर को और पुणे से 16 दिसंबर को उपलब्ध होगी। इसी तरह हावड़ा CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा हावड़ा से 12 और 15 दिसंबर के अलावा CSMST से 14 व 17 दिसंबर को उपलब्ध रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रेलवे लाइनों के मरम्मत और रखरखाव के लिए रोलिंग ब्लॉक सिस्टम अपनाया गया है। इस सिस्टम में रेल रखरखाव व मरम्मत के लिए विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा एक सप्ताह पहले ही ब्लॉक की योजना बनाई जाती है, जिससे समय पर और तीव्र गति से कार्य संपादित किया जा सके। इससे न केवल रखरखाव और मरम्मत कार्य संपन्न किया जाता है बल्कि इसका बेहतर प्रबंधन भी होता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 26 सप्ताह का रोलिंग ब्लॉक पूरा किया जा चुका है, जिसमें इंजीनियरिंग के 23,000 घंटे से अधिक के कार्य पूरे किए गए। वहीं ओवरहेड इक्विपमेंट के 6,500 घंटे से अधिक के कार्य और सिग्नल व टेलीकॉम से संबंधित 27,000 घंटे से अधिक के मरम्मत व रखरखाव के कार्य किए गए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।